नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमने जो टॉपिक आपके लिए लिया है ये नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने से पहले समझना बहुत ज़रूरी था। इसलिए जो नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं उनको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अच्छी तरह से आप समझेंगे तो आपको जो न्यूमेरिकल हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के उनको करने में आसानी होगी। इस वीडियो में हमने जो पॉइंट कवर किए हैं, थ्री फेस ऑफ नेशनल इनकम, डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, concept of domestic income and national income, aggregates related to national income, gross and net concept of domestic product, market price and factor cost of domestic product, aggregates related to national income, a flow chart। तो ये 7 पॉइंट्स हमने इसमें कवर किए हैं। पहला पॉइंट, थ्री फेस ऑफ नेशनल इनकम। मेरा पहला वीडियो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम है उसमें भी ये थ्री फेसेस हमने बताए हैं। नेशनल इनकम को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसके थ्री फेसेस होते हैं। चाहे हम प्रोडक्शन लेवल पर उसे फाइंड आउट कर लें, क्योंकि सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ही होता है। उसके बाद प्रोडक्शन के दौरान इनकम जनरेट होती है, उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में। और अंत में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उस इनकम को कंज्यूम कर देते हैं, एक्सपेंस कर देते हैं। और इस तरह से वो तीसरा फेस जो एक्सपेंडिचर का है या डिस्पोजिशन का है उसके द्वारा भी हम नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक सिंपल तरीके से मैं अगर बताऊं आपको, तो मान लीजिए प्रोडक्शन के दौरान अगर 1000 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट हुई तो वो 1000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूशन फेस में जाकर के रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के रूप में बट जाएंगे। जिनको ये इनकम मिली है 1000 करोड़, ये लोग जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके परचेज पर खर्च कर देंगे। तो इस तरह से अगर एक्सपेंडिचर लेवल पर हम देखेंगे तभी 1000 करोड़ होगी। तो इस तरह से हमारी इनकम तीनों फेस में जाकर के 1000 करोड़ ही होगी। तो इस तरह से ये थ्री फेसेस हैं नेशनल इनकम के, प्रोडक्शन फेस, इनकम फेस और एक्सपेंडिचर फेस। इसी के बेस पर हमने नेशनल इनकम को डिफाइन करने की कोशिश की है। प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें नेशनल इनकम को, तो ये मनी वैल्यू होती है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक अकाउंट ईयर में जो नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं कंट्री के, उनके द्वारा अर्न की जाती है। तो इस तरह से प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इसको। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एक अकाउंट ईयर में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको जो इनकम होती है, तो सम ऑफ फैक्टर इनकम, उस सब का ये जोड़ होती है जिसमें रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ये चीज़ें आ जाती हैं। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा कंट्री के अंदर या आउटसाइड से एक अकाउंट ईयर में जितनी इनकम अर्न की है वो नेशनल इनकम बन जाती है। अगर एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये टोटल एक्सपेंडिचर होता है जो एक अकाउंट ईयर में किया जाता है जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको परचेज करने के लिए। तो इस तरह से ये तीन तरह से हमने इसको डिफाइन किया है।
प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आगे और हमारी समझ में आएगा जब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम एक कंट्री की इनकम होती है जो डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की जाती है। उसमें अगर हम NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड कर देते हैं तो वो हमारी इनकम डोमेस्टिक से नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे बीच में डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, इसमें भी आप देखेंगे डोमेस्टिक इनकम में जब हम NFIA प्लस कर देते हैं तब ये नेशनल इनकम बन जाती है, और नेशनल इनकम में से अगर हम NFIA माइनस कर दें तब ये डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है। आगे आप इनकम को, अगर आपको डोमेस्टिक इनकम निकालनी है नेशनल इनकम से तब NFIA माइनस करना पड़ेगा, और डोमेस्टिक इनकम से अगर नेशनल इनकम बनानी है तो NFIA प्लस करना पड़ेगा। ये टर्म आपको यूज करनी पड़ेगी, तो इसको आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेंगे। फ्रेंड्स, ये हैं कुछ एग्रीगेट्स हैं जो नेशनल इनकम से रिलेटेड हैं, और इन्हीं को समझाना हमारा मकसद है इस वीडियो का। तो ये 8 रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं। सबसे पहले आ जाता है GDP MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब आगे अभी मैं बताऊंगा आपको। दूसरा आ जाता है NDP MP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फ्रेंड, थर्ड है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या GNP MP। फोर्थ है NNP MP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिफ्थ है NDP FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सिक्स्थ है GDP FC, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एंड सेवंथ NNP FC, यही शुद्ध राष्ट्रीय आय होती है हमारी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एंड लास्ट है GNP FC, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं नेशनल इनकम से, उनको आगे और हमने समझाने का प्रयास किया है, ध्यान से समझेंगे। उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, ग्रॉस एंड नेट। आपकी इनकम ग्रॉस है, उसे नेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या इनकम आपकी नेट है तो उसे ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं छोटे से डायग्राम में भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर इनकम हमारी ग्रॉस है उसको हम नेट पर ले जाना है, नेट इनकम बनानी है, तो हम उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट। अगर नेट से हमें ग्रॉस में कन्वर्ट करनी है इनकम, तो नेट में हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, तो इस तरह से इनकम हमारी मार्केट प्राइस पर चली जाएगी। तो इस तरह से MP से FC में कन्वर्जन करने के लिए NIT माइनस करना पड़ेगा, FC से MP पर जाने के लिए NIT प्लस करना पड़ेगा। नीचे फॉर्मूला भी समझा दिया गया है, MP इक्वल टू FC प्लस NIT, FC इक्वल टू MP माइनस NIT। ये कॉन्सेप्ट भी समझना बहुत जरूरी है। नाउ वी स्टार्ट रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो सबसे पहले आता है हमारा GDP MP, जो 8 पहले मैंने अभी दिखाए थे आपको जो रिलेटेड एग्रीगेट्स थे। सबसे पहला उसमें GDP MP आ जाता है। GDP MP जो होता है वो मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एक डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं एक अकाउंट ईयर में,
उनकी मार्केट वैल्यू का सम ये जीडीपी एमपी कहलाता है। और इसको हम जीडीपी इक्वल टू पी इंटू क्यू, पी फॉर प्राइस इंटू क्यू, क्यू फॉर क्वांटिटी। जितनी क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं, अगर उनकी कीमत से हम उनको गुणा कर देते हैं, ऐसे ही सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस हुई उनके प्राइस से उसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो इस तरह से हमें जीडीपी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एनडीपी एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनकी मार्केट वैल्यू होती है, जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस की जाती हैं और इसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता है। ये दिया हुआ है एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम इसमें से माइनस कर देते हैं। तो अगर जीडीपी एमपी हमारे पास है तो जीडीपी एमपी में एनडीपी एमपी होता है और डेप्रिसिएशन होता है। अगर हमें जीडीपी एमपी में से एनडीपी एमपी फाइंड आउट करना है तो एनडीपी एमपी में से हम जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। तो फॉर्मूला ये दिया है एनडीपी एमपी इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देते हैं इसमें से जीडीपी एमपी में से, तो हमारी एनडीपी एमपी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जीडीपी एमपी में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसको ऐड कर देते हैं तब हमें जीएनपी एमपी प्राप्त हो जाता है। फ्रेंड, यहाँ पर एक पॉइंट ये नोटेबल है कि जीएनपी एमपी में भी इक्वल ऑफ जीडीपी, जीडीपी के ये बराबर भी हो सकता है जीएनपी एमपी, जीडीपी से ग्रेटर देन भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ एनएफआईए पर। थोड़ा समझेंगे इसको। अगर एनएफआईए हमारा 0 है तो जीडीपी इक्वल टू जीएनपी, और अगर एनएफआईए प्लस का है तो जीएनपी इज ग्रेटर देन जीडीपी एमपी। अगर एनएफआईए हमारा माइनस का है तब जीएनपी इज लेस देन जीडीपी एमपी। तो इस तरह से इट्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट आ जाता है एनएनपी एमपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है उसकी मार्केट वैल्यू होती है और उसमें एनएफआईए प्लस होता है। तो एनएनपी एमपी इक्वल टू एनडीपी एमपी प्लस एनएफआईए। अगर हम नेट नेशनल प्रोडक्ट और मार्केट प्राइस को निकाल रहे हैं तो उसे हम जो मार्केट प्राइस पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें एनएफआईए हम ऐड कर देंगे, तब एनएनपी एमपी हमें प्राप्त हो जाएगा। फ्रेंड, नेक्स्ट है एनडीपीएफसी या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, या इसको हम नेट डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। ये जो फैक्टर कॉस्ट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन पर जो आती है उसका सम होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी में एक अकाउंट ईयर में तो एनडीपीएफसी जो है वो सम होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, कर्मचारियों का जो पारिश्रमिक होता है, प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ये आप पहले भी मेरे वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो ये फैक्टर को मिलने वाली इनकम का ही सम होता है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जीडीपीएफसी जो होता है वो एनडीपीएफसी प्लस डेप्रिसिएशन, अगर डेप्रिसिएशन इसमें अगर ऐड होता है तो वो जीडीपीएफसी होता है। और अगर हमें एनडीपीएफसी प्राप्त करना है तो जीडीपीएफसी में से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, तब हमें एनडीपीएफसी प्राप्त हो जाता है और ये डोमेस्टिक इनकम होती है। नेक्स्ट आता है जीडीपीएफसी।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये जो फैक्टर इनकम होती है जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने पर आती है, उसमें डेप्रिसिएशन को जोड़ करके तब इसको निकाला जाता है। तो GDP-FC इक्वल टू कंपनसेशन एम्प्लॉई प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन और ऐड हो गया है। अगर डेप्रिसिएशन इसमें नहीं होता तब ये NDP-FC होता, डेप्रिसिएशन ऐड हो जाने से ये GDP-FC में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह से ये रिलेटेड एग्रीगेट था। नेक्स्ट आ जाता है जो बिल्कुल खास है आपके लिए, NNP-FC। यही आपकी शुद्ध राष्ट्रीय आय है देश की, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई देनदारी नहीं रहती है, ना तो इसमें कोई टैक्स है देने को बचा है, ना ही इसमें कोई डेप्रिसिएशन शामिल होता है। तो दिस इज द सम टोटल ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NDP-FC अभी हमने पहले समझा था, उसमें अगर NFIA जोड़ दें तो NNP-FC हमें मिल जाती है। तो NNP-FC जो होती है वो NDP-FC प्लस NFIA का सम होता है। NDP-FC हम जानते ही हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, जो लेबर होती है, मजदूर होते हैं, उनको मिलता है। रेंट जो होता है वो लैंड को मिलता है। इंटरेस्ट जो होता है वो कैपिटल को मिलता है। प्रॉफिट जो होता है वो एंटरप्रीनर को मिलता है। तो इस तरह से NDP-FC बन जाती है। और NNP-FC जब हमें बनाना होता है तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस NFIA, तो इसमें NFIA और हमने ऐड किया है, और इस तरह से हमारी ये फिर शुद्ध राष्ट्रीय आय हमें मिल जाती है। नेक्स्ट जो हमारा रह जाता है GNP-FC। दोस्तों, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है फैक्टर कॉस्ट का, उसमें अगर हम NFIA ऐड कर देते हैं, NFIA को ऐड करने के बाद में हमें ये GNP-FC मिलता है। तो GNP-FC इक्वल टू GDP-FC प्लस NFIA। GDP-FC में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें हम NFIA और जोड़ दें तब हमारा GNP-FC बन जाती है इनकम हमारी। तो इस तरह से ये रिलेटेड एग्रीगेट थे, इन्हीं को हमने इस फ्लो चार्ट के द्वारा और समझाने का प्रयास किया है आपको। ये आप देख रहे हैं, ये GDP-MP है, हमारा डोमेस्टिक इनकम है। अभी इसमें हम NFIA प्लस कर देते हैं, दे रखा है GDP-MP या GVA-MP भी बोलते हैं इसको, ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसको आगे हम समझाएंगे किसी और वीडियो में। GDP-MP को हम ग्रॉस वैल्यू एडेड भी बोल देते हैं। तो GDP-MP या GVA-MP में जब NFIA प्लस कर देते हैं तो इनकम हमारी GNP-MP में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें से अगर हम NIT घटा दें, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इनकम हमारी GNP-FC बन जाती है। दोस्तों, ये बीच में आप देख रहे हैं ना NNP-FC, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, शुद्ध राष्ट्रीय आय, जो रेड कलर से ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इस पर पहुंचने के लिए हम कई तरह से पहुंच सकते हैं। तो जब अभी हमने जैसे GNP-FC में हम पहुंच गए, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो इनकम हमारी NNP-FC बन जाएगी, राष्ट्रीय आय हमें मिल जाएगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दिया हमने इसमें से और NIT भी माइनस कर दिया। GNP-FC में अगर हम NFIA माइनस कर दें इसमें से, तो इनकम हमारी GDP-FC बन जाएगी। और GDP-FC में से अगर डेप्रिसिएशन हम माइनस कर दें तो ये फिर NDP-FC बन जाती है। NDP-FC में अगर NFIA जोड़ दें, ऐड कर दें हम, तब भी हम NNP-FC पर पहुंच जाएंगे, नेशनल इनकम हमें शुद्ध मिल जाएगी। NDP-FC में अगर NIT जोड़ते हैं हम,
तो NDP-MP बन जाती है, इनकम हमारी मार्केट प्राइस पर कन्वर्ट हो जाती है। और NDP-MP में जब NFIA जोड़ दें हम तो ये नेशनल कॉन्सेप्ट बन करके NNP-MP नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बन जाता है। इसमें से अगर हम NIT माइनस कर दें तब भी हम NNP-FC पर पहुंच जाते हैं। और इसमें अगर हम डेप्रिसिएशन प्लस कर दें तो GNP-MP पर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हम किस तरह से किन चीज़ों को हम माइनस करें, किसको प्लस करें, तब हम NNP-FC पर पहुंच जाते हैं। तो इस फ्लो चार्ट के द्वारा भी कुछ समझाने का प्रयास मैंने किया था। आपको वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट ज़रूर भेजें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।